साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, ये वीडियो वैसे मेरे को काफ़ी दिन पहले बना देना था, लेकिन हम नहीं बना पाए। अब काफ़ी दिन से लगातार हमारे साथी जो हैं इसके बारे में लगातार पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज यही एक विषय जो है हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं कि जब भी आप छिड़काव करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं या जो भी सॉल्यूशन आप डालते हैं खेत में विदाउट पानी या पानी के बिना जो आप फोलियर स्प्रे में यूज़ करते हैं, क्या उस समय खेत में पानी लगाना जरूरी है या नहीं है इसे रबी के सीजन में, उस विषय पर ये वीडियो आज हम आप लोगों के बीच में बनाने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा आप देखें, ध्यान से सुने, किन चीज़ों का आप इसमें ध्यान रख सकते हैं और उसका बेनिफिट भी आपको अच्छा मिल सकता है। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। हमने देखा है कि जब हमने काफ़ी जगह सुना भी है, काफ़ी जगह कहते भी हैं, कहीं से आप कोई भी फर्टिलाइजर लेके आते हैं, बार बार कहते हैं कि सिंचाई पहले सिंचाई करनी चाहिए, उसके बाद ही फर्टिलाइजर आप खेत में डालना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी आप छिड़काव करवाते हैं उस समय खेत में सिंचाई होना अति आवश्यक है, सबसे जरूरी है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उसमें कितना नमी होना कंपलसरी है। नमी, इतना नमी है खेत में तो हम उसका फोलियर स्प्रे करवा सकते हैं। काफी जगह हमने देखा है कि असिंचित क्षेत्र जो है, जहां पर सिंचाई नहीं होती है, केवल बरसात आधारित खेती होती है, तो वहां भी हम फोलियर स्प्रे जो है वो क्या हम नहीं कर सकते हैं कि अन्य उत्पाद का यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें कुछ मापदंड जो है वो अगर सही होगा और वहां उस एरिया में फोलियर स्प्रे करने से आपको बेनिफिट्स भी साथियों बहुत शानदार मिल सकते हैं। क्योंकि काफी जगह हमने देखा, इस बारे में भी चर्चाएं हम आप लोगों के बीच में करेंगे। अगर आप असिंचित क्षेत्र जो है आपका, जहां पर पानी नहीं लगता है और वहां पर फोलियर स्प्रे आप करते हैं, हमारे माननीय चंद्रा जी के जो भी उत्पाद हैं, ट्राइको डीकेसी, वाम, OWD, CNWD इत्यादि का, तो बहुत अच्छा बेनिफिट साथियों वहां पर भी आप उठा सकते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा गया है, क्योंकि आज रबी का जो सीजन है, इस मौसम में जो है, अगर हम सही मायने में बात करें तो 40-45% के आसपास जो है हमारे खेत में नमी रहती है। मोस्टली नमी को देखा गया है, और क्योंकि रात को ओस डलती है तो उस वजह से भी नमी, प्रॉपर वातावरण में भी नमी इस समय जो है ऑलरेडी अवेलेबल होती है। और काफी क्रॉप हमारी ऐसी हैं जिनको हम पहला पानी, जो पहली सिंचाई हम करना चाहते हैं, वो लेट करना चाहते हैं, क्योंकि पौधे का सही जमाव तब तक हो जाए, सही उसमें जो है अपनी स्थिति पर बरकरार रहे। और एक सबसे बड़ी जो हमारी समस्याएं होती हैं लेट सिंचाई करने का, वो एक हमारा कुछ फायदा, निजी फायदा भी होता है। वो फायदा क्या होता है साथियों, कि जब भी हम लेट सिंचाई करते हैं तो उस समय जो है हमारे मन में एक बात रहती है कि खरपतवार, क्योंकि काफी जगह आपने देखा होगा कि जितना लेट सिंचाई, हम पहली सिंचाई लेट करेंगे, उतना खरपतवार साथियों कम आएगा। आप खुद समझ भी जानते हैं। और लेट सिंचाई अगर करेंगे और जब बाद में सिंचाई जो हम करेंगे, तो उस समय तक जो है हमारी फसल में बढ़वार अच्छी जो है अंकित हो जाती है, फसल ऊपर चली जाती है। खरपतवार मान लीजिए जो 45 दिन 50 दिन के बाद सिंचाई करते हैं, उस समय अगर पानी लगाते हैं, उसके बाद जो खरपतवार जो लगता है, खरपतवार जो आता है, वो हमारी क्रॉप्स को इतना नुकसान भी साथियों फिर नहीं कर पाता है। क्योंकि वैसे ही सर्दी का मौसम है, फसल की छांव होने की वजह से वो जो खरपतवार है वो ज्यादा बढ़वार भी साथियों नहीं कर पाएगा। तो ये भी अब एक हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि पहली सिंचाई जो है हम लेट करें। लेकिन पहली सिंचाई लेट करें, लेकिन उस समय जो है हमें छिड़काव की बहुत ज्यादा आवश्यकता साथियों होती है, क्योंकि किसी भी क्रॉप में स्टार्टिंग में उसके अंदर न्यूट्रिएंट देना हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपके खेत में 30% 35% भी अगर साथियों नमी है तो आप छिड़काव करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन यहां एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने सिंचाई नहीं की है, बिना सिंचाई के फोलियर स्प्रे अगर आप कर रहे हैं, तो फसल जो है आपकी छोटी होगी, 1 माह के अंडर की होगी। उसमें जो है 100% सोल्यूशन आपको किसी का भी नहीं लेना है। इस बात का विशेष रूप से साथियों ध्यान रखना है। 100% सोल्यूशन आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है।
चाहे आप कोई भी उत्पाद उसमें क्यों ना डालते हो, चाहे आप वाम, OWC इत्यादि एनपीके कोई भी उत्पाद क्यों ना डालें, चाहे आप इको फंगी को छोड़ के बाकी जो हमारे मदर कल्चर हैं उनका सभी का सिस्टर कल्चर बना के क्यों ना डालें, लेकिन 50% उसमें पानी आपको अवश्य साथियों मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और पूर्ण जो है वो शुष्क ना हो, यानी यह ना हो कि 30% से कम जो है उसमें नमी हो, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट कुछ हद तक आपको फायदा मिलेगा साथियों। और असिंचित क्षेत्र जो भी आपके हैं जहां पर पानी नहीं लगता है, अगर वहां पर आप फोलियर स्प्रे करते हैं, उसमें आधा पानी आधा हमारा सोल्यूशन मिला के अगर आप डालते हैं, तो उससे आपको फायदा क्या होगा, पौधे के ऊपर जितनी भी धूल इत्यादि, मिट्टी इत्यादि जो भी लगी हुई है, तो फोलियर स्प्रे से वो धुलेगी और वो साफ होगी, और वो धुलेगी तो पत्तों की छिद्र जो है वो खुलने का काम करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण सबसे जरूरी होता है पौधे के लिए। अगर आप 15 दिन 10 दिन के अंतराल से अगर आप उसमें छिड़काव करते हैं तो पौधे के पत्ते साफ होते हैं, प्रकाश संश्लेषण आसानी से हो पाता है, और उससे आपकी फसल के अंदर ये समझो कि 40% आप न्यूट्रिएंट देने जैसा कार्य जो है आप कर लेते हैं, क्योंकि वो ऊपर की धूल साफ होगी, छिद्र साफ होंगे, पत्ते साफ होंगे, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो तेज होगी, और उससे पौधा काफी तरह के न्यूट्रिएंट जो है वो ले पाएगा। तो बिना सिंचाई क्षेत्र में भी फोलियर स्प्रे के बहुत अच्छे बेनिफिट साथियों आप उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए जहां सिंचाई आप करते हैं और पहली सिंचाई लेट करना चाहते हैं खरपतवार के डर से, तो वहां भी 10-15 दिन के अंतराल से आप छिड़काव करवा सकते हैं। 30% नमी भी अगर वहां पर है तब भी वो छिड़काव जो है आपके लिए साथियों फायदेमंद रहेगा। ये नहीं कि आप उसमें सिंचाई करें उसके बाद जो है आप उसमें छिड़काव आप करवाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस समय आप सिंचाई करते हैं उसमें पानी के साथ जो है आपके न्यूट्रिएंट जो भी है वो चलाने का काम साथियों आप कीजिए, कोई भी किसी तरह की दिक्कत साथियों नहीं है। तो मेरा अंत में यही कहना है कि जहां पर 30% 25-30% के आसपास अगर नमी आपके खेत में है तो वहां छिड़काव आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंचाई करना कोई जरूरी नहीं है। और अगर आप असिंचित क्षेत्र में भी छिड़काव अगर आप करवाते हैं इन सभी कल्चर का, तो कल्चर से भी आपको बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो भी तेज होगी, और उसमें बढ़वार भी अच्छी अंकित आप कर पाएंगे साथियों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।